हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्कूल लेक्चर आर 2011 के वैकेंसी का जीके पेपर को सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें ए सीरीज का पेपर पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। यानी इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ किस साम्राज्य के बारे में सूचना देता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। अशोक का स्तंभ जो इलाहाबाद में स्थित है वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वैशाली, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैनी। तो मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध और सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पद्मगुप्त रचित ग्रंथ का नाम था। यानी पद्मगुप्त किसके द्वारा रचित गया था? काव्य मीमांसा, विक्रमोदय चरित्र, कथा चरित्र सागर या नवसाहसंक चरित्र। पद्मगुप्त के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो नवसाहसंक चरित्र, इसकी रचना की गई थी। काव्य मीमांसा की यानी शेखर के द्वारा, गुरु यानी राजशेखर के द्वारा की गई थी। और कथा चरित्र सागर यानी सोमदेव के द्वारा इसकी रचना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजक किसके द्वारा रचित है? सूरदास, तुलसीदास, रविदास, कबीरदास। बीजक कबीरदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी? किसकी उपाधि? सीरी कलम की उपाधि, और वो अकबर के द्वारा दी गई थी। बसावन को, अब्दुल समद को, सैयद अली को, दसवंत को। तो इसका राइट आंसर आता है अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर सन 1567 में अकबर के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का महाराणा था। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह। जो अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का राणा था महाराणा उदय सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में, 1659 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक यानी 1674 ईस्वी में हुआ था। हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन या फिर साइमन कमीशन। इसका राइट आंसर आता है वेवेल प्लानिंग।
इसकी असफलता के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? मौलाना आज़ाद, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, जिन्ना। तो ये वाक्य यानी मौलाना आज़ाद के द्वारा सोचा गया था और खिलाफत आंदोलन यानी 1 अगस्त 1920 को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार हुए हैं। कितनी बार? 2 बार। एक तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 वाले में, दूसरा यानी त्रिपुरा अधिवेशन यानी 1939 वाले में। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यानी 2 बार सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की कहाँ पर गोली मारकर हत्या की गई थी? दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। तो चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारकर यानी इलाहाबाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? चंद्रशेखर आज़ाद की इलाहाबाद में हो गई थी। इसको गोली इलाहाबाद में मारी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अव्यक्त होते हैं? यानी विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अव्यक्त है? राजा राम मोहन राय के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आता है दयानंद सरस्वती के द्वारा ये वाक्य या कथन बोला गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर का। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल शेट्टी, हरिबाबू उपाध्याय, माणिकलाल वर्मा। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में यानी विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। 1919 में की गई थी। चौदह नंबर का क्वेश्चन है 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया है? अलवर में, भरतपुर में, करौली में, बीकानेर में। तो सन 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों के द्वारा अधिक लाल बाग और यानी अधिक कर देने और किसानों पर अधिक कर लगाया गया था। तो अलवर में इसका आंदोलन शुरू हो गया था। पंद्रहवें नंबर का क्वेश्चन है 1857 की विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ पर शरण दी गई थी? यानी जब 1857 की क्रांति के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ का वह शासक या सामंत जिसने अपने को शरण दी गई थी, कोठारिया का था, भंडार का था, बदनौर का था, आसिद का था। तो राइट आंसर आता है ये कोठारिया के द्वारा जो कोठारिया के जो वो था सामंत जिसके द्वारा ठाकुर कुशाल सिंह को 1857 क्रांति के समय शरण दी गई थी।
16वें नंबर का क्वेश्चन, -2.47 प्लस 3.53.3.5, तो इसका राइट आंसर आता है 0.6, 0.06, 0 पॉइंट यानी जो 0.06 इसका राइट आंसर आता है। 17वें नंबर का क्वेश्चन, x4 + 1 में क्या जोड़ा जाए कि यह x1 + 1 से पूर्ण विभाजित हो जाए। जो पूर्ण विभाजित होती है वो हो जानी चाहिए, जिसमें क्या जोड़ना चाहिए, -2 जोड़ने पर यानी x + 1 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप हमेशा अंत रहित व पुनरावृत्ति युक्त होता है। अंत युक्त व पुनरावृत्ति रहित होता है। अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होता है। अंत युक्त होता है। तो इसका राइट आंसर आता है अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होता है। एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप हमेशा अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होता है। क्या होता है, अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यानी कि किस मान के लिए समीकरणों का समूह है जो kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का एक ही परिणाम होगा। कि किस मान के लिए समीकरणों का समूह है kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का जो एक ही परिणाम होगा। तो इसका राइट आंसर आता है k = 6, k <6, k <6, 6। तो इसका राइट आंसर आता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। रिक्त स्थान का पद ज्ञात कीजिए। 24:35 अनुपात 24:35, 35 समानुपात 80 अनुपात ? यानी जो 80 अनुपात के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 80 के अनुपात के बाद में 19 संख्या आएगी। कौन सी आएगी? 19 संख्या आएगी। हमारा 21वां नंबर का क्वेश्चन है, 7 × 3 डिवाइड 8 का मान 80 माने तो 80 डिवीजन × 9 मल्टीपल इंटू क्या होगा? यानी 7 × 3 भाग 8 का मान 80 माने तो 8 का भाग 2 × 9 का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आता है 25। एक श्रेणी ए 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 में ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात करेंगे तो -1 आएगा। कौन सा आएगा? -1 आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन 1 - x² > 0 के लिए x के सभी मानों का स्पष्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर आता है -1 x < 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को खालिस्तान से जाना जाता है? प्राथमिक आंकड़े से, द्वितीय आंकड़ों से, सांख्यिक आंकड़ों से, इनमें से कोई। जो मुद्रित लिपि कौन से प्राप्त आंकड़ों हैं, यानी प्राथमिक आंकड़े होते हैं या फिर द्वितीय आंकड़े होते हैं या सांख्यिक आंकड़े होते हैं? जो मुद्रित लिपि होते हैं वो द्वितीय आंकड़े होते हैं। कौन से? द्वितीय आंकड़े माने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को छांटना है। बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है। माध्यिका का मान आवर्ती चित्र से प्राप्त हो सकता है। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है। और ये सभी सही है। तो इसका जो राइट आंसर आता है, बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर नहीं निर्भर करता है। 26वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दो धनात्मक संख्याओं x एवं y का समानांतर माध्य 29.5 है। यदि एक तीसरी संख्या z को भी सम्मिलित किया जाता है तो संयुक्त समानांतर माध्यम 20.5 होता है। यह तीसरी संख्या है 25, 2.5, 16.65, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर आता है 16.67। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 10 छात्रों के निम्नलिखित प्राप्तांकों की माध्यिका है 22, 26, 14, 30, 18, 11, 35, 11, 41, 12, 32। तो इसका जो राइट आंसर आता है हमारा माध्यमिका वाला N+2 के हिसाब से माध्यमिका ज्ञात करनी है, यानी जो राइट आंसर आएगा 24 आएगा। कौन सा आएगा? 24 राइट आंसर आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वाले क्वेश्चन आ गए, जिसमें से पहला हिंदी का क्वेश्चन आता है, यानी जो 28वें नंबर पे है। बादल का परिवाचक शब्द है। निलय होता है, निशित होता है, नीरज होता है या नीरद होता है? तो बादल का परिवाचक शब्द को बताना। इसमें बादल का जो परिवाचक शब्द होता है वो हमारा नीरद होता है। कौन सा होता है? हमारा नीरद होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 29वें नंबर का, धन को व्यर्थ करने वाला, यानी धन को व्यर्थ करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। मितव्ययी होता है, अपव्ययी होता है, कंजूस होता है, अल्पव्ययी होता है। तो इसका जो राइट आंसर आता है 29वें नंबर के क्वेश्चन का, अपव्ययी होता है। कौन सा? धन को व्यर्थ खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताया गया था, वो अपव्ययी होता है। कौन सा? अपव्ययी होता है। 30वें नंबर का क्वेश्चन, थोड़ी वस्तु से संतोष न होना, थोड़ी वस्तु से संतोष न होना किस लोकोक्ति का अर्थ है? इसमें लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आम के आम, गुठलियों के दाम, अंधे के हाथ बटेर, ओस चाटे प्यास न बुझती, घर की मुर्गी दाल बरोबर। तो इसका जो राइट आंसर आता है, ओस के चाटे प्यास न बुझती, यानी थोड़ी वस्तु से संतोष न होना। इस पेपर का सबसे सीधा सवाल, जिसमें
एक दोनों पद प्रदान होते हैं तो उस समास का नाम बताना है आपको। बहुव्रीहि समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। अव्ययभाव समास यानी जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास यानी द्वितीय पद की जो हमारा उत्तर का पद होता है उसकी प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर है दोनों पदों की प्रधानता पहुंच रहा है तो द्वंद्व समास आएगा। 32वें नंबर का क्वेश्चन। द लीडर आस्क्ड इज फॉलोवर्स गो अवे। तो इसका जो खाली स्थान में डू नॉट, नॉट टू, डू नॉट टू, सेल नॉट टू, तो इसका राइट आंसर आता है नॉट टू। मैं कल पहुंच रहा हूँ। आपको इसका हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आई एम रीचिंग टुमारो, आई शैल बी रीचिंग टुमारो, आई एम रीचिंग टू टुमारो, आई विल बी रीचिंग द वेडनेसडे। तो इसका जो राइट आंसर आता है आई एम रीचिंग टू टुमारो। सही वाक्य यानी मैं कल पहुंच रहा हूँ। आई एम रिच टुमारो। हमारा अगला क्वेश्चन है द मीटिंग डॉट डॉट एट 6 o'clock, जिसमें आता है पोस्टपोन्ड, एडजॉइंड, एडजुडेज या परपेस्पोस्ड। तो इसमें ओ क्लॉक वाला आता है यानी एडजॉइंड आता है। कौन सा? सेकंड नंबर का एडजॉइंड। अगला क्वेश्चन 35वें नंबर का क्वेश्चन है आई एम अबाउट माई सक्सेस कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो है कॉन्फिडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है 36वें नंबर का। संसद में महाभियोग की कार्रवाई के प्रारंभ होने से पूर्व किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया गया था? यानी संसद में महाभियोग की जो कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व जो न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया गया था। वी रामास्वामी ने, सौमित्र सेन के द्वारा, पीडी दिनकर के द्वारा, पी पद्मनाभ के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर आता है सौमित्र सेन के द्वारा, यानी महाभियोग कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र दे दिया गया था। 37वें नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है? पुलिस व्यवस्था लागू की गई है उदयपुर एवं जोधपुर, उदयपुर एवं जयपुर, जयपुर एवं जोधपुर, केवल जयपुर में। इसका जो राइट आंसर आता है जयपुर एवं जोधपुर में। अड़तीसवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के लिए चिन्हित किया गया है? आयुर्विज्ञान की संस्था के लिए चिन्हित किया गया है जयपुर को, भरतपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को। तो राजस्थान का वह शहर है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के लिए सेलेक्ट किया गया है, वो है जोधपुर शहर को चयन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 39वें नंबर का। ओपेरा विनफ्री जिसने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2012 में भाग लिया है, और
देश से संबंधित है, यानी वो किस देश से संबंधित है? जापान से, यूएसए से, यूके, फ्रांस। तो ओपेरा विनफ्री है जो यूएसए से संबंधित है, जिन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2012 में भाग लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 2011 में किस नए राज्य का उद्भव हुआ है? सन 2011 में किस नए राज्य का उद्भव हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर आता है, सन 2011 में नए राज्य का उद्भव यानी दक्षिणी सूडान का हुआ है। किसका हुआ है? दक्षिणी सूडान का उद्भव हुआ है। हमास है सामाजिक संगठन है, आतंकी संगठन है, यूनेस्को का एक संगठक है, राजनीतिक संगठन है। हमास का संबंध यानी एक राजनीतिक दल से होता है। किससे? एक राजनीतिक दल से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस शहर में अमेरिकी नौसेना ने ओसामा बिन लादेन की हत्या की गई थी? तो पाकिस्तान का वह शहर जिसमें अमेरिका नौसेना के द्वारा ओसामा बिन लादेन की हत्या की गई थी। ओसामा बिन लादेन की हत्या यानी एबटाबाद में की गई थी। कब? एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की हत्या की गई थी, जो अमेरिकी CIA एक खुफिया एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंट एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी थी, जिनके द्वारा यानी किसके द्वारा? अमेरिकी CIA एक खुफिया एजेंसी है, जिसकी ओसामा बिन लादेन की मौत यानी 2 मई 2011 को की गई। 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन की पर आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? अमेरिकी नौसेना CIA के द्वारा की गई थी, जो सेंट्रल इंटेलिजेंट एजेंसी फुल फॉर्म है CIA की। जो CIA होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंटेलिजेंट एजेंसी। तो ओसामा बिन लादेन की हत्या 2 मई को हुई थी। कब? 2 मई 2011 को इसकी एबटाबाद में ऑपरेशन किया गया था। किसके द्वारा? अमेरिकी नौसेना के द्वारा। उसके बाद आता है पद्म विभूषण होमी व्यारावाला हाल ही में समाचार में रहने का कारण है। मृत्यु के कारण, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भागीदारी के कारण, दुर्घटना के कारण, UNO में भारत की प्रतिनिधि के कारण। तो जो एक होमी व्यारावाला था, व्यारावाला यानी जो पद्म विभूषण था, जो मृत्यु के कारण यानी ये समाचार पत्रों की सुर्खियों में चर्चा में रहा है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन 44वें नंबर का। वर्ष 2011 का राष्ट्रगान जन गण मन के लिए क्या महत्व है? इसकी रचना 75वां वर्ष हुई थी। इसके प्रथम गायन 75वां वर्ष है। इसकी प्रथम गायन 100वां वर्ष है। इसके जो प्रथम गायन 100वां वर्ष है, इसके प्रथम गायन 125वां वर्ष है। यानी वर्ष 2011 था जो राष्ट्रगान जनगण के लिए महत्व बताना है हमको इसमें, क्योंकि 2011 में जनगण मन की रचना को प्रथम 100 वर्ष हो गए थे। क्या हो गए थे? प्रथम 100 वर्ष हो गए थे। प्रथम 100 वर्ष हो गए थे, यानी इसकी रचना करने के 100 वर्ष हो गए थे। इसकी रचना सन 1911 में की गई थी। इसकी रचना कब की गई थी? यानी राष्ट्रगान जनगण मन की रचना 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और इसको भारत में संवैधानिक मान्यता यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा अपनाया गया था। और इसके साथ ही वंदे मातरम को भी अपनाया गया था। उस समय
भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो 2011 वाला जो राष्ट्रगान जनगण मन है, यानी जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और इसको संविधान के द्वारा संवैधानिक रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। और ये 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना मन को गाया गया था। यानी कौन से अधिवेशन में गाया गया था? कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, 1911 को, यानी 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारत के अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की निश्चित की गई है, यानी अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की निश्चित की गई तिथि है 19 जुलाई 2012, 25 जुलाई 2012, 30 जुलाई 2012, 15 अगस्त 2012। तो 19 जुलाई 2012 को अगले राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख को फिक्स किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है साइंस का, रासायनिक रूप से जंग होती है, रासायनिक रूप से जंग होती है आयरन क्लोराइड में, आयरन सल्फेट में, आयरन ऑक्साइड में, धूल मिश्रण में। तो इसका जो राइट आंसर आता है आयरन ऑक्साइड में, आयरन ऑक्साइड में रासायनिक जंग होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है डेप्सन, कैलोरी, हर्ट्ज, जूल। तो डेप्सन के द्वारा ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई के रूप में नापा जाता है, यानी डेप्सन के रूप में नापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं अणु, लवण, यौगिक व तत्व। अणु बनाते हैं। समृद्ध जीवन का प्रतिपादन किया गया था, समृद्ध जीवन का प्रतिपादन किया गया था लेमार्क ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने, फिशर के द्वारा। यानी जो समृद्ध जीवन का प्रतिपादन किया गया था लेमार्क के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा, डार्विन के द्वारा, फिशर के द्वारा। तो समृद्ध जीवन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा, डार्विन के द्वारा, फिशर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आता है डार्विन के द्वारा किया गया था। अब हमारा 50वें नंबर का क्वेश्चन आता है, प्राणी जो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, यानी कौन सा प्राणी काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है? शेर, बंगाल टाइगर, हाथी। तो काजीरंगा अभयारण्य में यानी गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा होता है। कितना? एक सींग वाला गैंडा होता है। काजीरंगा वर्तमान में असम राज्य में आता है। किस में आता है? असम राज्य में आता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम 50 तक ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगली वीडियो में जो इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।